हेलो अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उस क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने तमाम लॉ के जो लॉस थे उसका इंट्रोडक्शन दिया था। उन्हीं लॉस को इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करना। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि उसने जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सब को आप लोगों ने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। उसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोगों ने किस में लिखना है उसको? सिंगल लॉगरिथम में। किस में लिखना है? सिंगल लॉगरिथम में। 1/2 log, जैसे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया है 1/2 log 25, फिर दरमियान में सिंबल है प्लस का 2 log 3। तो देखो एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोगों ने इसको किस में लिखना है? सिंगल लॉगरिथम में। तो आप लोग जानते हो कि ये जो लॉग से पहले जो लिखा होता है ये इस नंबर की क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? इस नंबर की पावर होती है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले? log 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 2 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 25। तो इसलिए मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2। और ये जो 1/2 है ये 1/2 क्या आएगी? इसके आगे आके पावर बन जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें 2 log 2 है तो इसको क्या लिखूंगा? log 3 की पावर 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो log के स्टार्ट में लिखा हुआ है ये क्या है? उसकी 3 की पावर है। तो यहां देखें 2 से कैंसिल हो गया, आ गया मेरे पास log 5 प्लस log 3 की पावर 2 क्या आता है? 9। तो अब देखें मैं इसको क्या करूंगा? सिंगल लॉग में लिखूंगा। तो मैं लॉग एक बार लिखूंगा। अब दोनों के नंबरों के दरमियान में क्या है? प्लस है। तो प्लस का मतलब क्या है कि दोनों नंबर आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 9। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा log 45। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। और अगर हम लोग बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 के अंदर log 9 माइनस log 1/3 माइनस log 1/3। तो देखें अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? सिंगल लॉग में लिखूंगा, क्योंकि हमने सिंगल लॉग में लिखना है। अब दोनों वैल्यूज के दरमियान में क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। माइनस का मतलब क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाय 1/3। तो देखें log 9 डिवाइड को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये 1/3 जो है ये बन जाएगा 3/1। और आप लोगों को पता है नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते। तो log 9 मल्टीप्लाई 3 क्या आ गया मेरे पास? 27। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। उसके बाद देखें log 5b की पावर 2 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय log a 5 की पावर 3। तो देखें इसमें ना कोई माइनस है ना कोई प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको सिंपल इसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, तब ये क्या करेगा? सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ सकता है। तो देखो इसको अलग से सॉल्व करने के लिए आपके पास नजर आ रहा है कि ये क्या है? 2 जो है b की पावर है, तो पावर जो है वो कहां आ जाएगी? शुरू में log 5b मल्टीप्लाई, और ये भी पावर है शुरू में आ जाएगी a5। तो ये दोनों 2 और 3 आपस में क्या है? दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। तो 3 और 2 क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। log 5b मल्टीप्लाई बाय log a5। इज इट क्लियर? मेरा ख्याल है यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें आप लोग 6 वैसे रहेगा और हम लोग फोर्थ लॉ यूज कर लेंगे। फोर्थ लॉ के अंदर मैंने बताया था पहले मैं लिखूंगा ऊपर log b और नीचे क्या लिखूंगा? log 5। तो क्या आएगा? log b आवर log 5 और फिर क्या है? मल्टीप्लाई। इधर भी log फोर्थ लॉ यूज करूंगा। पहले क्या आएगा? log 5 और फिर नीचे क्या आ जाएगा? log a। log 5 और नीचे क्या आ जाएगा? log a। log 5 से कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा 6
log b over log a। तो यहाँ पे मैं अगेन फोर्थ लॉ यूज करूंगा। फोर्थ लॉ के अंदर आप लोगों को पता है कि मैं जो ऊपर लिखता हूं वो ऊपर होता है और जो नीचे लिखता हूं वो एज अ बेस होता है। तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास 6 log a b। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंशन में आपने देखा होगा कि log b ऊपर और log a नीचे आ जाता है। तो ऊपर देखो वही फॉर्म है log b ओवर log a। तो इस log b ओवर log a को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? log b और a की फॉर्म में लिख दिया। इज इट क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का? 2 log 4 पार्ट 2 log 3x प्लस log 3y log 3y। तो देखिए बेस सेम है, ठीक है, तो हम इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे। हमें पता है 2 शुरू में, तो ये क्या हो जाएगी x की पावर 2 और दरम्यान में कौन सा साइन है? प्लस। तो इसका मतलब y जो है वो x की पावर 2 से क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर? तो ये किस फॉर्म में आ गया? log 3x2 x की पावर 2 और y। ये था हमारे पास पार्ट 4। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास क्या है? 4 log 5x माइनस log 5y log 5y फिर है प्लस log 5c। तो देखिए सबके साथ बेस 5 है, ठीक है, और ये 4 जो है x की पावर है। तो log 5 जो है वो मैं एक बार ही लिखूंगा और यहाँ पे पहले क्या बन गया? x4। ये माइनस है तो y क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है डिवाइड। और ये क्या है? प्लस। तो प्लस का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। क्या? z। ठीक है, तो z जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और y जो है उसके साथ डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 क्या दिया है? 2 log a प्लस 3 log b माइनस 4 log c। तो देखिए ये भी सेम log एक बार लिखा और ये 2 जो है वो a की पावर है, a की पावर 2 और ये प्लस है तो मल्टीप्लाई करेगा b की पावर 3 और ये माइनस है तो डिवाइड करेगा c की पावर 4, क्योंकि 4 जो है वो c की पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो इस तरीके से पार्ट 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी कि अब उससे सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या करना है? उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब उसको अलग-अलग लॉग में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास? log 11 ओवर 5 log 11 ओवर 5। तो देखिए 11 के साथ log अलग लिखेंगे और 5 के साथ log अलग लिखेंगे। जब अलग लिखेंगे log 11 तो दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर दरम्यान में कौन सा साइन आएगा? माइनस का log 5। इज इट क्लियर? ये था पार्ट 1। उसके बाद करते हैं पार्ट 2 की बारी आई। पार्ट 2 के अंदर क्या कहता है? log 5 अंडर रूट 8a6। अच्छा, अब देखिए, अब इस होल के ऊपर क्या है? होल के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है कि अंडर रूट है और अंडर रूट की पावर आप लोग जानते हो कि हमेशा क्या होती है? 1/2। ठीक है, तो देखिए ये 1/2 8 की भी पावर और a की पावर 6 की भी पावर है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसके साथ भी पावर 1/2 आएगी, जब इसको लिखेंगे इसके साथ भी पावर 1/2 आएगी। और आप लोग जानते हो कि पावर जो है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। तो देखो जब मैं 8 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1/2 log 5 8, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लगाऊंगा? प्लस 1/2
यानी कि 1/2 इसकी a की पावर 6 की भी थी, इसलिए क्या हुआ, ये भी log से पहले आ गई 1/2 a की पावर 6 और नीचे क्या है 5। क्लियर। उसके बाद 1/2 log 5, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। क्यों 3 लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने बताया कि a अगर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है मेरे पास 8 आता है, तो इसलिए मैं 8 को क्या कर सकता हूं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। उसके बाद देखें प्लस 1/2, ये क्या है a की पावर है और पावर क्या आती है हमेशा log से पहले आ जाती है 5a। इज इट क्लियर? ये क्या आ गया 2 3 6। यहां पे भी देखोगे ये क्या है 2 की पावर, और 2 ये जो पावर होती है ये हमेशा क्या करेगी log से पहले आ जाएगी, तो क्या बनेगा 1/2 3 log 5 2 प्लस यहां पे क्या बच गया 3 log 5a। ठीक है, तो ये 3 1 3 3/2 log 5 2 प्लस log 3 log 5a। क्लियर। तो ये देखें क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था। उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 3 के अंदर देखें क्या है log a की पावर 2 b ओवर c। तो देखिए इसके साथ अलहदा लिखूंगा, इसके साथ अलहदा लिखूंगा और इसके साथ अलहदा लिखूंगा। तो जब मैं इसके साथ लिखूंगा तो ये देखिए a की पावर 2 है, तो ये पावर क्या आ जाएगी शुरू में इसके साथ a आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है क्या आएगा प्लस, और ये डिवाइड कर रहा है क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर। ये था पार्ट 3। उसके बाद करते हैं हम लोग पार्ट 4। पार्ट 4 में log x ओवर y ओवर z, इस होल की पावर क्या है मेरे पास 1/9। तो 1/9 सबकी पावर है, 1/9 सबकी पावर है, तो ये क्या करेगी एक बार ही log से पहले आ जाएगी। ठीक है, log के स्टार्ट में आ गई और अंदर में क्या करूंगा इन सबके साथ अलग-अलग log लिख लूंगा। log x मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस आ गया, log y z डिवाइड कर रहा है तो माइनस आ गया log z, और ये बाहर 1/9 कर रहा है कि इसके साथ भी 1/9 है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। इज इट क्लियर? ये था पार्ट नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 5, log √16 x की पावर 3 और यहां पे 3। आप लोग को नजर आ रहा है कि ये पावर 3 है, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर 3 होगा तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट की पावर क्या होगी 1/3। तो इसको क्या लिखोगे 16x 3 की पावर 1/3। अब इसके साथ log अलहदा लेंगे, इसके साथ log अलहदा लेंगे, तो जब इसके साथ ये 1/3 पहले स्टार्ट में आ गया, क्योंकि ये दोनों के साथ है इसलिए मैंने इसको शुरू में लिख दिया, तो log 16 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आएगा प्लस, ये क्या आएगी log से पहले और आगे क्या आ गया मेरे पास x। ठीक है, अब 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा और 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 16 प्लस ये 1/3 इसके साथ भी आ जाएगा 1/3 3x। इज इट क्लियर? अब ये क्या है पावर है, पावर क्या करेगी log से पहले आ जाएगी, जब log से पहले आ जाएगी तो क्या बन जाएगा 4/3 2 प्लस 3 3 से कट गया और खाली मेरे पास क्या बच गया log x। इज इट क्लियर? ये था मेरे पास पार्ट नंबर 5। तो अभी हमने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 किया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है log 2 ब्रैकेट 1 माइनस a डिवाइडेड बाय b, पावर क्या है 5। ठीक है, अब इसके साथ मैं log अलहदा ले लूंगा और इसके साथ log अलहदा ले लूंगा, और 5 जो है वो दोनों की पावर है, इसके भी और इसके भी। तो मैं क्या करूंगा इसको ब्रैकेट से बाहर लिख के अब दोनों को अलहदा से log 2 1 माइनस a
और ये डिवाइड कर रहा है माइनस लॉग b। तो बेटा जी ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। ओके जी, थैंक यू।